जय श्रीमन्नारायण। हम सभी प्रस्तुत हैं एक बहुत ही सुंदर आवश्यक विषय के साथ कि वैष्णवों का जीवन कैसा हो, उनकी दैनंदिनी कैसी हो और किस प्रकार से वो प्रतिदिन जिए जिससे कि भगवान को अच्छे तरीके से प्रसन्न किया जा सके। इससे पहले कि हम इस वीडियो में प्रवेश करें, आप सभी से निवेदन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हों, हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने बहुमूल्य कमेंट से अपने विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करें। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर अपने सभी इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बनाए हुए इस वीडियो से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आइए हम सभी अब इस विषय में प्रवेश करें। इससे पूर्व में समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में यह दास प्रणाम करना चाहता है। आप भी हमारे साथ उन सभी वैष्णवों को प्रणाम करें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सब ने अपने कठोर साधना अनुसंधान के बल पर कलयुग में रहने वाले हम पामर जीव, हम जड़ जीव, हम शास्त्र में अवगाहन न करने के सामर्थ्य वाले लोगों, भक्तों के जीवन को सरलता के साथ व्यतीत करने का मार्ग बताया और उस मार्ग के बल पर हम परम धाम की यात्रा कर सकें, ऐसा आपने अनुसंधान करके हम सब के लिए प्रस्तुत किया है। ऐसे वैष्णवों के श्री चरणों में बारंबार नमन। तो आइए विद्वान क्या कहते हैं, इसे समझने की चेष्टा करें। वैष्णवों ने अपनी उपासना को करने का विधान क्या होना चाहिए। वैष्णवों की उपासना करने के लिए समस्त कालखंड को 5 भागों में बांटा गया। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और सायाह्न काल। प्रातः काल की बेला में शैया से उठकर ब्रह्म मुहूर्त में शौच, स्नान, संध्या इत्यादि करते हुए अपने इष्ट भगवान श्रीमन्नारायण या उनके जिस किसी विग्रह की, आप भगवान श्री कृष्ण की, वामन भगवान की, नरसिंह भगवान की, जिस किसी स्वरूप की आप पूजन करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनको प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति इत्यादि करना ही जो है वह प्रातः काल का अभिगमन काल या अभिगमन उपासना कहलाता है। संगम काल, संध्या उपासना आदि करने के बाद सूर्योदय के पश्चात जो काल है उसे संगम काल कहते हैं। इस समय में पूजा के उपयोगी जो तीर्थ हैं, यानी जल आदि का संचयन करना, पवित्र जल को, तुलसी को, फूल फल आदि की व्यवस्था करना, सुगंधी धूप दीप बत्ती की व्यवस्था करना और भगवान की रसोई के लिए उपयोगी पदार्थों को इकट्ठा करना, भगवान की रसोई तैयारी करना, यह संगम काल का उपादान या संगम काल में किया जाने वाला अनुष्ठान विधि है। तीसरा काल जो उपासना का है वो मध्याह्न काल है। मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके संध्या आदि जप तप, गायत्री ब्रह्म गायत्री आदि का जप करना, गुरु मंत्र का जप करने के पश्चात भगवान की विधिवत पूजन करना, अतिथि सत्कार, जो आए हुए अतिथि वैष्णव हैं, संत हैं, उनकी सेवा, पूजन, भोजन आदि उनको प्रदान करना और स्वयं भी उनसे बचा हुआ भोजन आदि प्राप्त करना, यह मध्याह्न काल की उपासना बताई है। चौथा काल है उपासना के आधार पर विभाजित, जिसका नाम है अपराह्न काल, अर्थात दोपहर के भगवान को विश्राम करने के पश्चात क्या कराना चाहिए। जब भगवान को हम शयन करा देते हैं तत्पश्चात क्या करना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में हम क्या करते हैं, तत्पश्चात हम लंबी गहरी नींद में चली जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपराह्न काल में सदग्रंथों का अभ्यास, जो शास्त्र हैं, जो आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा के द्वारा उपदिष्ट जो ग्रंथ हैं, उनका अभ्यास दोपहर में ही करना चाहिए। प्रवचन आपने देखा होगा, भागवत कथा, राम कथा आदि का सभी का समय लगभग दोपहर 2 या 3 बजे से 6-7 बजे तक यही समय रहता है। यही अपराह्न काल की जो उपासना है उसकी विधि है। उस समय प्रवचन करना, शास्त्रों का मनन चिंतन करके यदि कोई लेख करने की बात हो तो वह इस दोपहर के काल में जरूर करना चाहिए।
पांचवी कालिक उपासना है जिसका नाम है सायाह्न काल, सायंकालीन उपासना। सायंकाल की जो त्रिकाल संध्या का जो समय है उस समय स्नान करना, सायंकालीन संध्या करना, ब्रह्म गायत्री का जप, गुरु मंत्र का जप, पूजा भोजन इत्यादि करने के पश्चात भगवान की सायंकालीन जो आरती सभी मंदिरों में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, यह धूप दीप करना, तत्पश्चात भगवान को भोग राग लगा करके प्रसाद पाना और इसके बाद एकांत में बैठ करके इंद्रियों को बाह्य विषय से रोककर भगवान के दिव्य मंगल विग्रह का ध्यान करना, जिसे योग कहते हैं, यह सायंकाल में करना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में यह सायंकाल भी जो है विपरीत दिशा में जा रहा है। लेट नाइट पार्टी में जाना, मोबाइल पर रातों रात बैठ करके रातों भर कई प्रकार के गेम और व्यर्थ की चीज़ों का अवलोकन करना, यह वैष्णवों के जीवन में उनकी उपासना में विघ्नकारक है। अर्थात सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात भोजन आदि से निवृत्त होने के पश्चात पुनः भगवान के विग्रह गुण कथा आदि का चिंतन करते हुए ही समय व्यतीत करते हुए अपनी रात्रि विश्राम करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। या एक और बात ध्यान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि सूर्योदय से पहले का जो कुछ समय है उसको प्रातः काल के अंतर्गत ही लिया जाएगा। सूर्योदय से पहले जो भूमि आदि को प्रणाम करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि का जो विधान है, इन सभी चीज़ों की जो कर्तव्य हैं, प्रक्रियाएं हैं, इनको जो हम करते हैं जब आसमान में आकाश नवमंडल में तारे विद्यमान रहते हैं, उसको प्रातः काल के अंतर्गत ही लेना चाहिए, प्रातः कालिक उपासना के अंतर्गत ही लेना चाहिए। और सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात जो कुछ समय कालखंड हैं जो व्यतीत करते हैं भगवत उपासना चिंतन में, इसे सायाह्न कालिक उपासना के अंतर्गत ही लेना चाहिए। इसी तरह से पांचकालिक पारायण, पंचकाल पारायण वैष्णव इन्हें कहते हैं। पंचकाल पारायण भक्तों के योगक्षेम का निर्वहन भगवान श्री रंगनाथ, भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश, भगवान श्रीमन नारायण स्वतः करते रहते हैं। ऐसे ही पंचकालिक उपासकों के लिए गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है, अरण्या चिंतयन्तो मामिजना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो नित्य अभियुक्त हो करके अरण्य भाव से, अर्थात सूर्योदय जब से निद्रा खुली और सायाह्न अर्थात जब निद्रा में प्रवेश किए, उन समस्त पांचकालिक उपासना के अंतर्गत भगवान के लिए ही जीवन के प्रतिपल को व्यतीत करना, यहाँ तक कि जो भोजन भी करते हैं भगवान के लिए ही करना, इस भाव से जो जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि मैं उनके योगक्षेम की चिंता करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। अतः मैं आशा करता हूँ कि जिन वैष्णवों ने भी इस वीडियो को देखा होगा, उनके जीवन से शंका दूर हो गई होगी कि वैष्णवों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होना चाहिए। और जब भी कभी आप किसी वैष्णव से मिलें तो आप चेष्टा करें कि उनके जीवन का यही दिनचर्या है। आप उन वैष्णवों के पास जा कर के इन दिनचर्या के अनुसार यदि आप उनसे व्यवहार करते हैं तो वैष्णव की जो उपासना है उसमें विघ्न नहीं आता। और इसकी जगह पर यदि कुछ और कृत्यों में उनको उलझाते हैं जो वैष्णव, जो संत आपके घर आते हैं, तो समझे आप उनकी उपासना में विघ्न करते हैं। तो अपने भाव में, कई बार भाव शब्द का दुरुपयोग करके उपासना को भंग करने की कुचेष्टा होती है। तो कृपया आप सभी भक्तों से, जो भक्त हैं, जो वैष्णवों को अपने घर बुलाते हैं, उन सभी से निवेदन, वैष्णवों के जीवन में पांचकालिक उपासना में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। तब तक के लिए आप सभी भगवान की उपासना करते रहें, भगवान श्रीमन नारायण आप पर कृपा करें। अगले फिर किसी विषय के साथ अगली वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हों, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें और साथ में अपने बहुमूल्य कमेंट से हमें संबल जरूर प्रदान करें। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।